Our life must be saved as it can be no matter who is। इस बात को कही थी हमारे एक महान मांगा आर्टिस्ट ओसामू तेजुका ने। ओसामू तेजुका का जन्म 3 नवंबर 1928 के जापान के ओसाका प्रीफेक्चर में हुआ था और तेजुका के माताजी का नाम फुमिको था और उनके पिताजी का नाम युताका था। और तेजुका के 2-3 भाई बहनें और थे, उनमें से सबसे बड़े तेजुका ही थे। जब तेजुका सिर्फ 7 साल के थे उन्हें एडमिशन लेना पड़ा ओसाका म्युनिसिपल इकाडा एलिमेंट्री स्कूल में। पर उनकी एलिमेंट्री स्कूल की जर्नी ज़्यादा अच्छी नहीं रही क्योंकि उनके छोटे आकार के कारण उन्हें बहुत ही चिढ़ाया जाता था, बुली किया जाता था। और उनकी माताजी बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, इसलिए अपने बेटे तेजुका को बहुत अच्छे स्टोरी सुनाया करती थी। और उनके पिताजी मांगा और एनिमेशंस के बहुत बड़े दीवाने थे, इसलिए अपने बेटे तेजुका को प्राइवेटली डिज्नी के एनिमेशंस दिखाया करते थे। ये दोनों चीज़ें आगे जाकर तेजुका को इंस्पायर करते हैं आगे जाकर मांगा लिखने के लिए। जब तेजुका सिर्फ 3rd ग्रेड के थे तब उन्होंने अपनी पहली मांगा बिन बिन नामाचैन को लिखा, जो एक बाल्ड हेडेड बॉय मतलब एक टकले लड़के की कहानी है। उन दिनों में तेजुका बहुत सारे मांगा पढ़ा करते थे, उनमें से एक है नोराकोरो, नामाकोरा मांगा लाइब्रेरी और भी बहुत सारे। जब तेजुका सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में थे तभी से उन्होंने चश्मा पहनना शुरू कर दिया। इसी साल उन्होंने मार्शियंस के बारे में स्टोरी लिखी। उसी साल उन्होंने अपने एक फेमस कैरेक्टर होइटोनो सुगी को क्रिएट किया। उस कैरेक्टर को उनके एक मांगा फुकुचैन में दिखाया गया था। तेजुका को मांगा के अलावा इंसेक्ट्स में बहुत ही रुचि थी। तेजुका को इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा पसंद थे कि वो अपने खेत में जाकर मतलब फील्ड में जाकर रिसर्च करते थे इंसेक्ट्स पर। और तेजुका ने एक इंसाइक्लोपीडिया बनाई इन कीड़ों के ऊपर। तेजुका अपने एनसाइक्लोपीडिया में इंसेक्ट्स की ड्राइंग्स बनाते थे और उन्होंने एक इंसेक्ट ढूंढा, उसका नाम था ओसुमुशी, जो उनके नाम से मिलता जुलता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना निकनेम ओसुमुशी रखा। जब तेजुका 15 साल के हुए तभी से उन्होंने इंक और पेन से मांगा लिखना शुरू कर दिया। उन दिनों में तेजुका प्रोफाइलिक मांगा लिखा करते थे और उन्होंने टोटल 13 बुक सेल्फ पब्लिश किया। 1945 में तेजुका ने ओसाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अगले साल तेजुका ने शोकुमिन शिंबुन ओसाका चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर ओसाका एडिशन में माचानो निकीचो को बनाकर अपनी प्रोफेशन की शुरुआत की। उसी साल उन्होंने कंसाई मांगा क्लब मीटिंग में नानामा सकाई से मिले और तेजुका सेकाई से ये कहते हैं कि दोनों मिलकर एक लॉन्ग लेंथ मांगा लिखा जाए। अगले साल उन्होंने शिन तकारिजिमा नाम की एक मांगा को पब्लिश किया जिसके 4 लाख कॉपीज बिक गए। उसी साल तेजुका को फर्स्ट प्राइज़ मिला उनके एक पियानो परफॉर्मेंस के लिए। और तेजुका अपनी यूनिवर्सिटी के एक्टिंग क्लब के मेंबर थे और वो यूनिवर्सिटी में होने वाली कोई भी प्ले में भाग ले। उन्होंने 1950 में किम्बा द व्हाइट लायन के ऊपर एक मांगा बनाया और इसके ऊपर एक टीवी शो भी बन गया 1965 में। और अगले साल ही तेजुका ओसाका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाते हैं और वो पायलट एपिसोड बनाने लगते हैं एटम तेशी मतलब एस्ट्रो बॉय के ऊपर। 1952 में तेजुका एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं और डॉक्टर बनने के लिए निकल पड़ते हैं। पर फिर भी तेजुका को मांगा बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट थी और उनके एक मांगा एस्ट्रो बॉय 1952 के मार्च में एंड हो जाता है। उस टाइम तेजुका बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि वो आगे जाकर कौन सा प्रोफेशन चुने, क्या वो एक डॉक्टर बने या एक मांगा आर्टिस्ट। तेजुका इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा, तभी उन्होंने सोचा कि इसके बारे में अपनी माँ से बात किया जाए
और उन्होंने अपनी माँ से बात की अपने करियर के बारे में। तेजुका की मॉम तेजुका को एडवाइस देती हैं कि तुम्हें जो ज़्यादा पसंद है उसे चुनो, और तेजुका ने चूज़ किया एक मांगा आर्टिस्ट बनना। उन्होंने बहुत सारे मांगा आर्टिस्ट उन्हें अपनी आइडल मानते। 1959 में तेजुका की शादी एत्सुको ओकाडा से हुई। 1963 में उनका एक शो एस्ट्रो बॉय टीवी पर और उसे फूजी टेलीविजन नाम के एक चैनल में दिखाया जाने लगा। 1965 में उन्होंने अपनी फर्स्ट कलर एनिमेशन को बनाया जिसका नाम था जंगल टाइटाई। इस शो को अमेरिका में भी टेलीकास्ट किया गया था किम्बा द वाइट लायन नाम से। उन्होंने 70s में भी बहुत सारे एनिमेशंस बनाए पर ज़्यादा फेमस। बहुत समय बीत जाते हैं। अब पेट दर्द के शिकायत के कारण उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैंसर है। इसी कारण की वजह से फरवरी 9, 1989 में उनकी डेथ हो जाती है। भले ही तेजुका हमारे बीच आज नहीं रहे, पर मांगा के हिस्ट्री में वो हमेशा अमर रहेंगे।